मेहमान की अहमियत और बरकत। एक औरत का शौहर हर वक्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। रोजाना वो मेहमानों के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर रोजाना किसी न किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बना बना कर थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा शौहर घर में मेहमान ना लाए। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आके अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं। इसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लग गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के घर आए तो नबी पाक ने इसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना, मेरे घर से निकलते तक पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो इस औरत ने क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंजर देख के बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है, इसके बदले जब वो वापस जाता है तो साथ इस घर से सारी बलाओं और घर के सारे गुनाह साथ ले जाता है। इस पोस्ट का मकसद जो मेरी बहनें मेहमानों से परेशान होती हैं वो इनकी इज्जत करें, क्योंकि मेहमान अपना नसीब खुद साथ लेकर आता है। अल्लाह सब की और मेरी मगफिरत फरमाए। आमीन।